क्योंकि आप इनके कंट्रोल से बाहर हैं, यही बात इनके बर्दाश्त से बाहर है। कौन है ये पर्सन? क्या इनकी करंट फीलिंग है? क्या इनके नेक्स्ट मूव है? क्या ये एक्शन लेने वाले हैं और आपको किस चीज़ से अलर्ट रहना चाहिए? ये आज हम रीडिंग में कवर करेंगे क्योंकि ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके लव्ड वन, आपका पार्टनर, आपका एक्स, आपका प्रेज़ेंट, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका ऑफ़िस सर्कल। कोई भी हो सकता है, किसी से भी ये रेज़ोनेट हो सकता है, लेकिन हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको काफ़ी टाइम से कंट्रोल करना चाह रहे थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें इनके बर्दाश्त से बाहर हो रही है और ये कहीं न कहीं जानना चाह रहे हैं और इनके क्या नेक्स्ट मूव होंगे, वो हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई पर्सन है और आप जानना चाहते हैं कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए वर्क कर सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्कशन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपका अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, आपको सारा खेल समझ में आ चुका है, ठीक है? आपको एक चीज़ तो समझ में आ चुका है कि जो आप आज एक्शन ले रहे हैं अपने लिए, काश वो आपने बहुत पहले ले लिया होता। तो ये कहीं न कहीं आपके मन में ओवरथिंकिंग इस चीज़ की चल रही है कि बहुत टाइम बाद आपने प्रैक्टिकली डिसीज़न लिया। नहीं तो आप हमेशा से इमोशंस में ही डिसीज़न लेते थे। अकेलेपन में आपने बहुत समय बिताया, आपने अपनी रातें काली करी, आपने अपनी नींद खराब करी, आपने दूसरों की स्टेबिलिटी के बारे में सोचा, हमेशा दूसरों के घर के बारे में सोचा। अपना परिवार, अपना घर, अपना इमोशंस, अपने रिश्ते, यही सब चलता रहा, ठीक है? बट आपने अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, ठीक है? और वहाँ आपको कुछ भलाई नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। आपके जीवन में ऐसा कोई पर्सन है या था जो आपको हमेशा से कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है? ये पर्सन ऐसा है आपके जीवन में जिसका नाम है, ओहदा है और अपने जीवन में हर चीज़ अपनी ईगो पे रख के चलते हैं और इन्हें घमंड भी है उस चीज़ का। इसी वजह से वो आपके ऊपर ना बहुत हावी होते हैं, क्योंकि इनका घमंड इनको बोलता है, ठीक है? तो ये घमंड टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा क्योंकि अब आप सत्य का साथ ले रहे हैं। कर्मा में आप बिलीव करते हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपको रुलाया बहुत है। जितना इसका नाम, ओहदा है, बाहर अपने लोग इसके वाइवा करते हैं, नाम से जानते हैं, लेकिन उतनी आपकी कदर नहीं करे। और जो अपने घर की लक्ष्मी का या अपने जीवन साथी का या अपने फ्रेंड सर्कल में औरतों की इज्जत नहीं होती, तो वहां पे कुछ भी नहीं होता। थाती देख लीजिएगा प्लीज, किसी के लिए भी हो सकता है, राइट? बट अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए। अब आपके जीवन में ना जो रोना-धोना था वो आपने बंद कर दिया है। आपने दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। दूसरों के सामने गिवर बनना बंद कर दिया है, क्योंकि आप हमेशा से गिवर-गिवर बन रहे थे। यही चीज़ आपको लेट समझ में आई। अब आपको पछतावा होता है कि ये पहले आपको डिसीज़न लेना चाहिए था जो आपने लेट लिया, राइट? मन में बहुत सारी बातें हैं अभी भी आपके। विश तो जो आप चाहते थे वो हो रही है, इमोशनली आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन मन में बहुत सारी खटास और मन में बातें हैं जो आपकी इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आपको अकेले ही जीवन में रफ्तार से आगे बढ़ना है, वो आप बढ़ रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने आपको तोड़ा, वो फैमिली मेंबर ही है, ठीक है? पैसों के लिए तोड़ा, रिश्तों के लिए तोड़ा, प्यार के लिए तोड़ा, इमोशंस के लिए तोड़ा, हर चीज़ के लिए तोड़ा, रोक-टोक हर चीज़ में की, आपको डिप्रेशन में डाला, धोखाधड़ी आपके साथ की, ठीक है? दूर-दूर तक आपके रिश्ते-नाते इन्होंने नाम खराब किए, डिफेम किया, देखा तो आपने बहुत कुछ और वो अब आपको समझ में भी आ रहा है।
जो आपने देखा है, वो आप जूझ रहे हैं, अब आपको समझ में भी आ रहा है, अब आप उस रिश्ते से आगे बढ़ भी रहे हैं। क्योंकि अब आप इनके कंट्रोल में नहीं हैं और यही चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि आप सुन-सुन के आप आगे बढ़ने के लिए अब तैयार हैं, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि ये आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते थे, आपकी लाइफ़ को कंट्रोल करना चाहते थे। आपका जो लाइफ़स्टाइल है, जो आपका रवैया है, जो आपके डिज़ायर्स हैं, उन पे भी ये कंट्रोल करना चाह रहे थे। आप किससे बात करोगे, किससे नहीं करोगे, इन सब चीज़ों पे भी ये कंट्रोल करना चाह रहे थे, राइट? मतलब ये खुद हर जगह जा रहे हैं। ये खुद फ्रीडम बन के घूम रहे हैं लेकिन आप पे सारा कंट्रोल इनका चल रहा था। लेकिन यहीं से आपने बाजी पलट दिया, आपने इनको कंट्रोल से आप बाहर आ चुके हैं। अब आप इनके काबू में नहीं हैं क्योंकि अब आपको सारी रियलिटी समझ में आ रही है, इनका पूरा गेम समझ में आ रहा है जिसकी वजह से अब आप स्टैंड ले रहे हैं, अपनी किस्मत का पहिया अब आप खुद पलट रहे हैं। डेस्टिनी अब आप खुद पलट रहे हैं, जहाँ पे अब आपको समझ आ रहा है कि आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएँगे। राइट? तो अब आप स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप इमोशंस में नहीं बहेंगे, डिस्ट्रैक्शन में नहीं बहेंगे, इमोशंस में नहीं बहेंगे, ठीक है? ये जो आपने अ, सन का कार्ड आया राइट? सन का कार्ड कहता है कि आपको बहुत पहले ये एक्शन ले लेना चाहिए था लेकिन आपने डिले कर दिया। क्योंकि अब आपके मन में जो एक बचपना था, जो आप नॉटीनेस थे या फिर आप ये कह लो जो हँसमुख थे, जो आप हँसते रहते थे, वो कहीं न कहीं अंदर से आपने खो दिया, इन लोगों के चक्कर में। वो कहीं मासूमियत आपकी खो गई, आपने हँसना, हर चीज़ अपने बारे में शेयर करना, वो सारी चीज़ें आपकी खत्म हो गई। अब आप उसको फिर से डेवलप करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं। प्रैक्टिकली और इमोशंस में बैलेंस। बहुत इमोशंस में आप बह चुके हैं और बहुत ज़्यादा आपने सोच लिया। अब आपकी पूरी प्लानिंग के साथ-साथ आप एक्शन पे उतरते हुए मुझे दिख रहे हैं। राइट? मन में बहुत सारी बातें हैं आपकी जो आप पकड़ के बैठे हैं इन लोगों ने, जो धोखाधड़ी की है, आपके रिश्ते-नाते बहुत तोड़े, आपको गेम बहुत खेला है। आपने इन्वेस्ट दिल से किया बट इन रिवर्ट आपको मिला नहीं। लोगों ने खेल बहुत खेला लेकिन उसका हिसाब-किताब भी होता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पे कर्मा का कार्ड भी आया है। यहाँ पे हिसाब-किताब होते हुए दिख रहा है। अब आप इनके जाल में फँसने वाले नहीं हैं, इनके जाल से आप उड़ने वाले हैं। बहुत धोखा दे लिया, बहुत, बहुत ज़्यादा इन्होंने छल-कपट कर लिया, बहुत डिफ़ेम देखो बैक टू बैक झूठ बहुत है इनके साथ, झूठ बहुत है। आपके साथ तो चीज़ें इन्होंने छुपाई हैं, रियलिटी कुछ और बताया, दिखाया कुछ और, हो कुछ और रहा है, ठीक है? आपको धोखाधड़ी से आपके साथ रिश्ते में आए, सच कुछ और निकल रहा है। इनके पिछले पास्ट में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको पता नहीं था, जो अब आपको धीरे-धीरे पता चल रहा है। तो आपने इन्वेस्ट तो बहुत किया, चीज़ों को धीरे-धीरे एक्सेप्ट कर किया कि ठीक है, ये सोचते हुए कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएँगी, हो जाएँगी, हो जाएँगी, बट नहीं, अभी नाउ यू आर डन। अब आप अपने जीवन में खुद ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं कि लोग आपकी वाह-वाह करेंगे, आपका नाम होगा, रुतबा बढ़ेगा, मान-सम्मान बढ़ेगा और ये आप खुद क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई और क्रिएट नहीं करेगा। और यही कंट्रोल इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि जो इंसान बोलता नहीं था, आज बोलना सीख गया, जो इंसान खड़ा नहीं हो पाता था, वो खड़ा होना सीख गया, जो मान-सम्मान के लिए नहीं लड़ता था, आज वो लड़ रहा है, जो आवाज़ नहीं उठाता था, आज वो आवाज़ उठा रहा है, सही और गलत की बात कर रहा है, अपनी हक की बात कर रहा है और यही सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और यही सारी चीज़ें आपका राइट है, आपको अपने लिए लड़ना होगा। आप लड़ोगे तो लोगों का मुँह बंद होगा, नहीं तो आपको नोच-नोच के खा लेंगे, ट्रस्ट मी। आप इनके लिए बिल्कुल भी गिवर नहीं बन सकते, ये डिज़र्व नहीं करते। आप बेटर डिज़र्व करते हो, आपके लिए गाइडेंस निकाला जाएगा। सी पहली बात तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, नो नीड टू वरी अबाउट दिस एंड आपकी हर्ट अवेकनिंग हो रही है, ठीक है? जो आपका दिल कमज़ोर था, सेंसिटिव था, सोच नहीं पाते थे, कुछ भी हर्ट हो गया, दिल में बिठा के रख लिया, अब वो अवेकनिंग हो रही है। अब आप रिसीव करेंगे, हर चीज़ के लिए रिसीव करेंगे और वो हील हो रहा है। हर चीज़ को एक्सेप्ट करके अब आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं अपने इमोशंस में जितना भी आपने
ट्रबल किया है अपने आप में, जितना भी आप रोए हैं, धोए हैं, चीखे हैं, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करके अपना एक अलग ऑरा क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी को बड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक डिवाइन सोल के तरह आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। नेगेटिविटी आपके ऑरा से हटते हुए दिख रही है। Awakening, yes, universe is with you, so no need to worry about it because they are protecting you, they are giving you lots of love, so no need to worry about your enemies, क्योंकि उनका काम है आपको डार्कनेस में डालना और यूनिवर्स का काम है डार्कनेस से निकालना। तो आप एक प्योर सोल की तरह, डिवाइन ऑफ द गॉड, राइट, आप डिवाइन के बच्चे हैं। वहां से आपकी अपब्रिंगिंग जो अब होगी वो बहुत ही अच्छी एंड प्योर वाली होते हुए दिख रही है। सोल आपका बहुत हील होता हुआ दिख रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के लिए। और देखेंगे आपके लिए सरेंडर। देखो जो भी हो रहा है आपके साथ, सरेंडर कर दो, क्योंकि यूनिवर्स खेलेगा आपके बदले, आपको खेलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को हील करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को हील करना है, सेल्फ लव करना है। बाकी चीजें आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि देख लो, ठीक है, सरेंडर कर दो। आपके जीवन में एक न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ठीक है, और बहुत डिफरेंट वे में प्रोस्पेक्टिक्स आपका बहुत बड़ा चेंज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ से आप हटा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपने लिए जिएँ, लोगों के लिए नहीं जिएँ, ठीक है। इम्पेशेंस आपको अवॉइड करना है। जो ओल्ड वर्ज़न है, जो ओल्ड बातें हैं उसको इग्नोर करना है, नेगेटिविटी को हटाना है। आपको एक्वामेरिन क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, लाइट ब्लू एंड वाइट कलर पहन सकते हैं, ठीक है। रिचुअल और अफर्मेशन डेफिनेटली बोलें, ठीक है। आई सरेंडर एंड सी लाइफ थ्रू फ्रेश आई, ओके, ये अफर्मेशन आप बोल सकते हैं इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं देखो, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, ये बहुत हेल्प करेगा आपको क्लैरिटी में लाने के लिए। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।